गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास जिस शिष्य का हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु के ऊपर विश्वास रखोगे तो गुरु तुम्हें भवसागर पार उतार देगा, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा से आपकी मुलाकात करा देगा अगर विश्वास है तो। और नहीं तो आजकल तो पर कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर कहने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। खाली बाहरी दुनिया के हिसाब से दिखाते हैं कि हम हमारे गुरुजी की कितनी सेवा करते हैं, हम हमारे गुरुजी की कितनी सेवा करते हैं, हम गुरुजी को कितना मानते हैं। गुरु अगर एक शब्द बोल दे तो उस शब्द के आधार से हम चलते हैं। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है उसी क्षण गुरुजी के ऊपर से विश्वास टूट जाता है। तुम कौन और हम कौन? अरे गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है। एक महात्मा गांव के सीमाड़े में रहता था और सीमाड़े में रह करके बस नित्य नियम करके थोड़ा सत्संग किया करता था। पर सत्संग वह जीवन सुधारने के लिए हुआ करता था, इसलिए पूरा गांव सत्संग में जुड़ जाता। और जो भी टाइम था उसी समय के हिसाब से वहाँ उसका सत्संग चालू होता। इधर उस गांव के साथ साथ में गांव का नगर सेठ भी जाता था। नगर सेठ को थोड़ी बार चाहत थी, इसलिए वो सबसे पहले जाता और सबसे आगे वाली पंक्ति में एक जगह उसने निश्चित किया हुआ था, वहीं जाके बैठ जाता और गुरुजी का सत्संग सुनता। गुरुजी हमेशा उसको, सभी गांव वालों को मोक्ष के मार्ग में जाने की बातें बताया करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गुरुजी भी बैठ गए, सत्संग चालू हो गया। नगर सेठ कहीं बाहर गया हुआ था तो उसको आने में थोड़ा विलंब हुआ तो वह भरी सभा के अंदर जैसे ही पहुंचा तो वह अपनी सीट, उसने तो लगा था मैं सबसे आगे जाके बैठूंगा गुरुजी के पास में। वो आ ही रहा था, बीच में पहुंचा, महात्मा की नजर गई नगर सेठ के ऊपर और महात्मा ने उसको वहीं रोका और रोक कर झड़क दिया, उसको एक गाली दे दी कि ऐ साले यहाँ कहाँ आ रहा है, बैठ उधर। अब नगर सेठ ने पूरे गांव को देखा कि सत्संग में सब बैठे हुए हैं और सब मेरी तरफ देख रहे हैं। उस दिन तो वह शर्म से बैठ गया। लेकिन दूसरे दिन से नगर सेठ ने सत्संग में आना ही बंद कर दिया। अब जब वो सत्संग में ना आए तो महात्मा की नजर तो रोज रहे। एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर निकल गया लेकिन नगर सेठ सत्संग में नहीं आया। अब नगर सेठ जब सत्संग में नहीं आ रहा था तो महात्मा एक दिन दोपहर को जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। उसी क्षण देखा कि घोड़ा के ऊपर सवार हो करके नगर सेठ चला जा रहा है। तो महात्मा ने नगर सेठ को आवाज दी। अब नगर सेठ तो नगर सेठ है भाई, अहंकार तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है कि मुझे नहीं आना। अरे आ तो सही भाई, मुझे थोड़ी बात करनी है। तो वो तो झड़क कर क्या है, क्या बात करनी है बताइए बाबा। नहीं, मुझे खाली इतना पूछना है कि आजकल तू सत्संग में क्यों नहीं आ रहा। तो नगर सेठ बोला कि सत्संग में आके करे क्या, आप मुझे जानते हो कि मैं गांव का नगर सेठ हूं। उस दिन आपने मुझे गाली दिया था, पूरे गांव के सामने मुझे गाली दे दिया, तो ऐसी जगह पे मेरा जाना ही व्यर्थ है। मेरा अपमान किया आप लोगों ने, इसलिए मैं नहीं आऊंगा।
तब महात्मा ने कहा कि बेटा तू सत्संग में आ कितने दिन से रहा था? कि मैं कम से कम 1 साल से आपके सत्संग में आ रहा था। मैं 1 साल से आपके सत्संग में आ रहा था, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना और मुझे गाली दे दिया उस दिन। मेरी क्या इज्जत रह गई गांव में? तब महात्मा ने कहा बेटा तू 1 साल से मेरा सत्संग सुन रहा था, तुझे मेरे सत्संग की एक बात याद नहीं रही, और मैंने खाली 1 साल के बाद में तुझे एक गाली दी, तुझे वह याद रह गई। अरे ऐसा चेला किस काम का जो स्वयं बीच रास्ते पे से भटक जाए? इससे अच्छा है तू सत्संग में ना आए। भाई तेरे अंदर अहंकार है, तेरी संपत्ति का, तेरे नाम का, तेरे पद का, कि तू गांव का नगर सेठ है। मैंने एक कड़वा सत्य क्या बताया कि तुमने तुम्हारी भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। अच्छा है तुम सत्संग में नहीं आते, नहीं तो तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो किसी और को भी अहंकार लग जाता। मेरे कहने का मतलब इतना ही है। क्या अहंकार किस चीज का कर रहे हैं हम लोग? इस अहंकार को हम क्यों लेकर के ढो रहे हैं इतना तगड़ा बोझ? अरे गुरु के ऊपर तुम्हें विश्वास करना है तो संपूर्ण विश्वास कीजिए, आपके जीवन को कभी बर्बाद नहीं करेगा, आपका कल्याण ही करना चाहता होगा। वह तो नगर सेठ था भाई, इधर तो मां सबरी है जिसने गुरु के वचन के ऊपर संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, और भगवान आएंगे उसी ही विश्वास में रोज आश्रम को साफ सफाई करती और भगवान का भजन करती।